हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। तो फाइनली हम आपके लिए फर्स्ट अपना फ्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेके आए हैं ऑल राउंड टीचिंग पे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए। और ये जो आप पहला हम जो मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे ये फ्री आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसके अलावा ये फुल लेंथ है 100 MCQs सेक्शन वाइज सिलेबस के हिसाब से इसमें हम डिस्कस करेंगे। और इसका जो स्टैंडर्ड होगा वो आप लिख के लीजिए कि इसका जो स्टैंडर्ड रखा हमने वो काफ़ी हाई स्टैंडर्ड रखा है हमने। हाई स्टैंडर्ड मीन्स कि जितने भी आपको बाकी आप देख सकते हो यूट्यूब पे जो है बाकी चैनल्स आपको मॉक टेस्ट पेड मॉक टेस्ट देते हैं, यानी कि आपको उनके लिए पैसे भरने पड़ते हैं, उनसे इसका अच्छा स्टैंडर्ड होगा। और ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे आपको यहाँ पे देने नहीं है और एब्सोल्युटली फ्री है और फ्री लेंथ है और बहुत अच्छा है। और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपकी ये काफ़ी मदद करेगा। और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे भी है जो आपको कल को एग्जाम में एज इट इज़ देखने को मिल सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के एडमिट कार्ड्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, आप अपने जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी तक नहीं किया है सेंट्रल को लोकेट करके रख सकते हैं। और मॉक टेस्ट पहला जो हमारा है उसको हम डिस्कस करेंगे और चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। बिल्कुल फ्री है आपके लिए और अच्छा स्टैंडर्ड है, पेड मॉक टेस्ट से काफ़ी अच्छा है, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। सो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। द सम ऑफ रुपीज 1850 लैंड आउट फॉर 5 years एट 3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल अमाउंट टू, यानी हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 1850 रुपीज़ हैं, हम इनको 5 सालों के लिए दे रहे हैं और हमें हर साल जो है 3% इंटरेस्ट इस पर मिल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट में हमारा जो टोटल अमाउंट है वो कितना बनेगा आफ्टर 5 years। यानी सिंपल इंटरेस्ट है, सीधे हमें इसी मेथड से इसको करना है। ये जो है परसेंटेज का 100 नीचे आएगा, 3 जो है परसेंट वो ऊपर में आएगा। 5 1 जा 5 2 जा हो तो, और यहाँ पे 2 इंटू 9 एंड 2 इंटू हम आगे बात करते हैं 2 इंटू जो आगे आएगा वो आएगा 2 इंटू 1 सेकेंड 2 इंटू 2 होता है 4 + 1 2 इंटू 5 92.5 इंटू 3 अगर हम यहाँ पे बात करें, और 1800 इंटू 3 हम बात करें वो आएगा 15। 3 2 जा 6 + 1 होता है 7, यहाँ पे पॉइंट आएगा 3 3 जा 9 होता है। और 1800 जो है 1850 प्लस 97 प्लस 0.5 जो होता है वो बराबर होता है हमारे पास 2127.50। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी पहले क्वेश्चन का आंसर बनेगा। इस मेथड के जरिए आप इसको 30 से 40 सेकंड में आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर हम इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास प्रॉफिट लॉस में से ए ने हाउस जो है बॉट है हॉर्स खरीदा 9000 का और इसके बाद एंड सोल्ड इट टू बैट, और फिर क्या किया बी को किसी और को भेजा 10% के लॉस पे। तो बी ने इसको भेजा अगेन ए को 10% गेन पे। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन, इस ट्रांजेक्शन से क्या हुआ होगा। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, उतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले क्या करना आपको, ए जो है उसने 9000 में जो है घोड़ा खरीदा। आगे क्या होता है, उसने ये बेचा लेकिन उसको 10% का नुकसान हुआ। 10% का नुकसान मतलब होता है 90 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज का 100 नीचे आएगा। तो ये यहां से हमें क्या निकलेगा, उसका लॉस निकलेगा। पहले हम देखेंगे कि उसने इसको कितने में बेचा। 9000 में खरीदा, बेचा कितने में, यहां से 2 0 जाएंगे, 2 0 जाएंगे, 9 इंटू 9 होता है 8100। 8100 यहाँ पे बचे और बी ने जो है 8100 में इसको लिया, फिर उसने ए को वापस भेजा लेकिन उसने 10% कमाई, यानी 8100 पे उसने 10% कमाई मीन्स 110 डिवाइडेड बाय 100। फिर से यहाँ से 2 0 जो है कैंसल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे 1 0 आएगा। 11 इंटू 1 होता है 11, 11 इंटू 8 होता है 88 + 1 होता है 89। तो उसने कितने में भेजा 8910 और खरीदा कितने में था 8100। वहां पे कितना बचा, वहां पे बचता है 810 रुपीज। दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम देखें जो बी है वो प्रॉफिट कमाता है और कितना कमाता है 810 रुपीज। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो इस अप्रोच से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिल्कुल कम टाइम में विथ 100% एक्यूरेसी के साथ आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए, एवरेज बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 30 स्टूडेंट्स है एक क्लास में, 12 क्लास इज 12 ईयर्स, एवरेज एज है 12 बच्चे जो है उनकी एवरेज है
30 ईयर्स एक क्लासरूम में है ये। द एवरेज, अब क्या करना है, क्योंकि हमें आगे अलग अलग ग्रुप्स में इसको तोड़ा हुआ, पहले हमें इसका टोटल निकाल के लाएंगे। तो ये है 360 इन 12 बच्चों की टोटल जो है एज है। द एवरेज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 5 ऑफ द स्टूडेंट्स इज 10। इनमें से जो 5 बच्चे उनकी एवरेज एज है 10 साल, यानी कि वो टोटल हो गए 50 साल। 5 जो बच्चे हैं उनकी एवरेज एज, टोटल एज है 50 साल। और अनदर ग्रुप जो है 5 बच्चों का, उनकी एवरेज है 14 ईयर्स। 5 × 14 जो होता है 70 होता है। मीन्स यहाँ पे अगर हम देखें 70 + 50 जो होता है वो होता है 120, मतलब 10 बच्चों की जो टोटल एज है वो है 120। फाइंड द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स। वहां पे कितने बच्चे, वहां पे 2 बच्चे, 12, एक, हाँ वहाँ पे जो है 30 स्टूडेंट्स इन वहाँ पे जो है 30 स्टूडेंट्स में से बचे 20, यानी कि हमें 10 की एज निकल के आई। 10 की टोटल एज जो है वो है 120 और टोटल एज है ये 360 को -120 हम करेंगे तो वहाँ पे बचेगा हमारे पास 240। 240 जो है ये टोटल एज है कितने बच्चों की, 30 में से ये 10 है, वहाँ पे बचे 20। 20 की ये जो है टोटल एज है, तो इसको हम कैंसल आउट करेंगे, एवरेज निकल के आएगी। 0 से 0 गया, 2 × 1, 2 × 12 होता है 24 मिनट। जो बाकी 20 बच्चे उनकी एवरेज एज जो है वो है 12 ईयर्स। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे चले। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। द एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 25। 15 नंबर्स की एवरेज है 25। 5 इज एडेड, अगर हम हर एक नंबर को 5 ऐड करें, व्हाट नई एवरेज जो है वो क्या बनेगी। सीधी सी बात है, यहाँ पे 15 नंबर जो है उनकी एवरेज एज है 25। हर एक नंबर को हम 5-5 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 25 + 5 बनेगा 30। मतलब जब सबको किया तो सबके एवरेज एज में ये ऐड हो जाएगा और आंसर सीधे निकलेगा, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। 30 जो है ऑप्शन नंबर बी क्लियरली आंसर निकल के आएगा, क्योंकि 25 जो है एवरेज एज है, हर एक में हम 5-5 मिला रहे तो हर एक जो है 30, 25 से 5 मिलके 30 बन जाएगा, तो एवरेज एज भी कॉमन ऑब्वियसली 30 बन जाएगी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ। ये जो है इसका हमें सब डुप्लीकेट मीन्स लीस्ट रेशो निकालना, कि इसका जो रेशो है वो और घट सकता है, किस लेवल तक घट सकता है, वही हमें निकालना है। अगर हम यहाँ क्लियरली देखें इसका जो रेशो निकल के आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, वो निकल के आएगा 4 × 5। अब आप बोलोगे कैसे, क्योंकि ये जो है 4 का स्क्वायर है और ये जो है 5 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर जब कैंसल आउट हो जाएंगे तो वहां पे क्या निकल के आएगा, 4 5 जो है इसका सब डुप्लीकेट रेशो बन जाएगा। सो ऑप्शन नंबर A is the right answer of question number 5th. Moving to question number 6. Question number 6 है हमारे पास, ये रहा question number 6. Two numbers are in the ratio. अब दो नंबर है हमारे पास 8:5 के रेशो में. If the larger number is 27 more than the smaller number, find the sum of the numbers. देखो इस तरह का क्वेश्चन आपको जेके कांस्टेबल में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, आप आंसर तक पहुंच जाओगे। पहला जो है, पहला है हमारे पास 8, दूसरा है 5। ये इससे कितना बड़ा है, 3 बड़ा है, और बोला जा रहा है इनके बीच में डिफरेंस 27 है। मतलब ये जो 3 है ये 27 के बराबर है। जब हम इसको कैंसल आउट करेंगे यहाँ पे निकल के आएगा 1, मतलब एक यूनिट जो है वो 9 के बराबर है, और हमें बोलना है टोटल नंबर कितने। 5 + 8 होता है 13, और एक यूनिट कितने के बराबर है, 9 के बराबर। 9 × 13 जब हम करेंगे 117 निकल के आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इस अप्रोच से आप इन क्वेश्चन को करोगे बिल्कुल कम टाइम में विद 100% एक्यूरेसी के साथ आप आंसर तक पहुंच जाओगे। दूसरा है स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन है। ए स्टार्ट्स फ्रॉम, ए जो है इलाहाबाद से कानपुर की तरफ निकलता है और वो चलता है 12 किलोमीटर/आवर, वो 12 किलोमीटर के स्पीड से चलता है। बी जो है वो कानपुर से निकलता है लेकिन 2 घंटे बाद, और वो चलता है इलाहाबाद की तरफ, उसकी जो स्पीड है वो है 8 किलोमीटर। इफ दे मीट इन 9 आवर्स आफ्टर बी स्टार्टेड, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम इलाहाबाद। जब बी ने स्टार्ट किया उसके बाद वो 9 घंटों के बाद मिलते हैं, तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। मतलब ये 12 किलोमीटर के हिसाब से चलता है और ये 2 घंटे बी से पहले निकलता है, मतलब 9 + 2 हो गए 11 घंटे ये चलता है। 11 और 12 जो होता है वो होता है 130
टू, और ये जो है ये चलता है 9 आवर्स, 9 इंटू 8 होता है 72। इसको हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा 4 हमारे पास 0 और ये बनेगा 2 मीन्स 204 जो है टोटल डिस्टेंस है फ्रॉम इलाहाबाद टू कानपुर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम। ये न्यूमेरिकल एबिलिटी में से क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर वॉकिंग 2/3 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ पर्सन इज 15 मिनट्स लेट टू हिज ऑफिस, फाइंड हिज यूजुअल टाइम टू कवर द डिस्टेंस। जो एक बंदा है वो 2/3 की स्पीड से आज चलता है और वो 15 मिनट ऑफिस जो है लेट पहुंचता है, तो उसकी जो है यूजुअल टाइम टू कवर द डिस्टेंस वो हर दिन कितना टाइम देता है, यानी कि 2 में से 3 15 मिनट अलावा लगे, मतलब 3 हिस्से है टोटल, वो एक हिस्सा कम चला 15 मिनट लगे उसको, मतलब एक हिस्सा 15 के बराबर है तो 3 हिस्सा जो है 45 के बराबर है। 45 मिनट्स उसको आज लगते, लेकिन वो 15 मिनट लेट हुआ। 15 मिनट लेट हुआ मतलब वरना कितना लगता था, 30 मिनट्स लगते थे। 45 माइनस जो 15 मिनट लेट हुए वहां पे बचे 30 मिनट्स, मतलब रोज उसको आधा घंटा ऑफिस पहुंचने में लगता है। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 था हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। सिंप्लीफिकेशन में से बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे, 3/13 इंटू 5/9 इंटू 585, इस तरह से इसको हम अप्रोच करेंगे। ये जाएगा यहाँ से, ये जाएगा यहाँ से, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ से 13 इंटू 1 और 13 इंटू 4 होता है 52। वहाँ पे बचे हमारे पास 6 और ये बनेगा 65 इंटू 5, 45 निकल के आएगा। और आगे हम देखिए यहाँ पे 3 इंटू 1 3 इंटू 15 होता है 45 और 15 इंटू 5 होता है 75। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है वो बनेगा हमारा राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। 10 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। अगेन सिंप्लीफिकेशन में से उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस है, पॉइंट की वजह से थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। पहले क्या होगा, पहले एडिशन होगा। किन दो का एडिशन होगा, इन दो का एडिशन होगा, यानी 3 + 1 होता है 4, 6 0 होता है 6, 7 + 3 होता है 0, यहाँ पे पॉइंट आएगा, 9 + 1 हो गए 10, 10 और 6 हो गए 16, 1 कैरी 4 + 1 हो गया 5, 5 और 5 होते हैं 10, तो इतना निकल के आएगा 106.064। इसको हमें माइनस क्या करना है, इसको हमें माइनस करना है 63.179। इसको हम माइनस करेंगे ये, तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 42.885। दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। बिल्कुल इजी है, यहां से आप इसको आसानी से कर सकते हो और आंसर तक पहुंच जाओगे। 11 पे चले। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। मेंसुरेशन में से न्यूमेरिकल एबिलिटी का एक टॉपिक है। डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर इज 7 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर इज 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर। जो डिफरेंस है वो 7 है और जो रेक्टेंगल एंगल जो है पेरीमीटर उसका हमारे पास 50 है, और लेंथ और ब्रेड्थ जो है उनकी डिफरेंस क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हो, डिफरेंस दी हुई है और डिफरेंस कितनी है, डिफरेंस है हमारे पास 7। एक सेकंड। तो अगर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को, क्वेश्चन नंबर 11 किस अप्रोच से हम करेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं 50-50 मतलब दो साइड होते हैं 50 के। वहां पे क्या बचेगा हमारे पास, यानी कि 16 और 9, 16 और 9 के बीच में कितनी डिफरेंस है, 7 है। 16 + 16 होता है 32 और 9 × 9 + 9 होता है 18, तो टोटल जो है वो बनेगा हमारे पास 50 और 50 बोल भी रहा है। अब क्या निकालना हमें, एरिया। एरिया की फॉर्मूला होती है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 16 × 9, 16 × 9 होता है 144। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। 12 पे चले। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 और ये हमारे पास नंबर सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है 429, 129, 354, 754। जैसा कि मैंने आपको बोला हुआ है, सबसे पहले आप क्या करोगे, डिफरेंस लगाओगे। यहां से यहां जाएंगे तो 25 की डिफरेंस है, यहां से यहां जाएंगे तो 100 की डिफरेंस है, यहां से यहां जाएंगे हम तो 125 की डिफरेंस है। अगर हम यहाँ पे देखें 5 स्क्वायर 10 स्क्वायर 125 जो है किसी का स्क्वायर नहीं है, सॉरी ये 200, हाँ 225 किसका स्क्वायर है, ये है
15 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, इसके बाद 20 का स्क्वायर होगा और उसके बाद 25 का स्क्वायर होगा। 25 का स्क्वायर होता है बराबर 625। 625 हमें प्लस करना है 754 को, तो वो निकल के आएगा हमारे पास 1379। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। लास्ट में क्या है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, इसको ऐड करना है 754 के साथ, तो वो निकल के आएगा 1379। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 13 पे चले, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास अगेन फ्रॉम नंबर सीरीज। 13 से 19 जा रहा है, मतलब कितने का ऐड हो रहा है, 6 का ऐड हो रहा है, फिर 12 का ऐड हो रहा है। अगर हम आगे देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में 18 का ऐड हो रहा है, यहाँ तक यहाँ जाने में 24, मतलब 6 12 18 24, इसके बाद 30 आएगा, 16 के मल्टीप्लाइज है, इसको 30 हम प्लस करेंगे तो 103। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास अगेन फ्रॉम नंबर सीरीज, और क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हो, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, यानी कि नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं। वो 456 से जो है नीचे आ रहा है 392, यानी कि यहाँ पे 64 का डिक्रीज हो रहा है। यहाँ से यहाँ चले हम तो इसमें जो है 32 का डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ चले तो इसमें जो 16 का डिक्रीज हो रहा है। क्लियरली आप देख सकते हो आधा आधा हो रहा है। 16 से नीचे 8 का डिक्रीज यहाँ पे हो रहा है, फिर 4 का होगा, इसको हम 4 माइनस करेंगे, वहां पे निकल के आएगा 332। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास लेटर सीरीज में से। लेटर सीरीज में से पहला क्वेश्चन है NOS से PQU बना है तो KLP से क्या जाएगा। N से P पे गया है तो +2 हो रहा है, O से Q पे गया है +2 हो रहा है, और आगे भी +2, मतलब +2 की सीरीज है। KL और P को हमें +2 करना है, K को +2 करेंगे तो वो हमारे पास जो है निकल के आएगा M, फिर L +2 N, P +2 जो होता है R होता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। 16 पे चले, क्वेश्चन नंबर 16 अगेन फ्रॉम लेटर सीरीज, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। PTY से DHM जा रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे P से हम वापस जाएंगे D पे तो माइनस होगा, 10 +2 होते 12, -12 होगा। T से वापस H पे जाएंगे -12 होगा, और Y से पीछे M पे जाएंगे तो -12 होगा, मतलब -12 की सीरीज चल रही है। S से पीछे हम -12, एस से पीछे हम -12 जाएंगे तो क्या निकल के आएगा, G निकल के आएगा, और फिर Q से -12 हम पीछे जाएंगे तो क्या निकल के आएगा, E निकल के आएगा, Z से जाएंगे N निकल के आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। 17 पे चलते, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है। C एंड D स्टार्टिंग साइकिलिंग, और C एंड D हमारे पास है, समझो एक सेकेंड सॉरी, ये C और D है हमारे पास, और ये साइकिलिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, ये तो किस तरफ जा रहे हैं, एक सेकंड, ये C है तो ये D है। स्टार्टिंग साइकिलिंग फ्रॉम देयर फिटनेस क्लब, C राइड्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। C जो है ये 1 किलोमीटर जाता है वेस्ट की तरफ, यानी कि इधर जो है ये 1 जाता है। देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड राइड्स 5, और इसके बाद ये लेफ्ट यानी कि नीचे की तरफ जाता है और फिर जो है 5 किलोमीटर चलता है। इन द मीन वाइल, और इसी दौरान D जो है वो किस की तरफ जाता है, साउथ की तरफ 3 किलोमीटर जाता है, यानी यहाँ की तरफ 3 किलोमीटर जा रहा है D। फिर क्या कर रहा है, उसके बाद देन टर्न्स वेस्ट एंड राइड 7, इसके बाद वो वेस्ट की तरफ जा रहा है और 7 किलोमीटर चल रहा है, इधर की तरफ जा रहा है और 7 किलोमीटर चल रहा है। देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड राइड्स 2, उसके बाद वो लेफ्ट की तरफ जाता है और 2, यानी कि ये यहाँ से नीचे की तरफ जो है 2 किलोमीटर जाता है। अब दोनों की वायर इज C विथ रेस्पेक्ट टू D, जो C है वो विथ रेस्पेक्ट टू D कहाँ पे है, यानी कि C जो है D जो है नीचे की तरफ है और C जो है वो भी नीचे की तरफ है, यानी दोनों जो है नीचे की तरफ है, और इनके बीच की डिस्टेंस की अगर हम बात करें वो 6 किलोमीटर बनती है। कैसे बनती है 6 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ आप देख सकते हो, क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सेम था, यहाँ से यहाँ अगर आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक टोटल जो है 6 किलोमीटर्स आता है। और अगर हम डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन जो इनकी आती है वो आती है ईस्ट, क्योंकि ये C है तो D इधर है, C के D जो है इस तरफ है, यानी इस तरफ जो आता है ईस्ट आता है। दैट मीन्स 6 किलोमीटर ईस्ट जो है राइट आंसर बनेगा, और वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। 18 पे चले, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास अगेन फ्रॉम डायरेक्शन सेंस।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन आर्मी रिक्रूट इज ट्रेनिंग, एक आर्मी रिक्रूट में लगा हुआ बंदा जो है ट्रेनिंग कर रहा है, स्टार्ट्स एंड रन्स 2 किलोमीटर ईस्ट, सबसे पहले वो 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है और उसके बाद साउथ की तरफ 3 किलोमीटर जाता है, यानी कि नीचे की तरफ 3 किलोमीटर आता है। उसके बाद 5.5 किलोमीटर्स वो वेस्ट की तरफ आता है, यानी कि वेस्ट की तरफ इस तरफ वो 5.5 किलोमीटर्स आता है। इसके बाद देन 4 किलोमीटर्स नॉर्थ, इसके बाद वो ऊपर की तरफ कितना जाता है, 4 किलोमीटर नॉर्थ, और उसके बाद वो ईस्ट की तरफ 3.5 किलोमीटर जाता है, यानी कि यहाँ वो जाता है 3.5 किलोमीटर्स यहाँ पे। वायर इज ही नाउ विथ रेफरेंस टू द स्टार्टिंग पॉइंट, अब वो किस डायरेक्शन में स्टार्टिंग, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और वो अब यहाँ पे, यानी कि वो इसके ऊपर साइड है, और ऊपर साइड कौन सा आता है, नॉर्थ साइड, यानी कि वो इसके नॉर्थ में है। और कितना दूर है ये, अगर 3 है ये 4 है तो 1 किलोमीटर दूर है, मीन्स 1 किलोमीटर नॉर्थ, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। 19 पे चले, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा है, इफ रिग्रेन इज कोडेड एज दिस देन हाउ विल प्रे बी कोडेड, रिग्रेन अगर ऐसे कोड है तो जो प्रे है इसको हम कैसे कोड करेंगे। अगर हम पहले देखें, पहले आर से क्यू जा रहा है, यानी कि -1 हो रहा है, फिर आगे फिर से -1 मतलब -1 की स्कीम चल रही है। पी से एक इसी तरह से हमें -1 जाना है, पी से हम -1 जाएंगे तो हम पहुंचेंगे ओ पे पहुंचेंगे, आर से जाएंगे तो क्यू और वाई से जाएंगे तो एक्स, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 19 का। 20 पे चलते, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, अगेन फ्रॉम कोडिंग डिकोडिंग, इफ BAT दिस, अगर इसका कोड ये है तो टिन का कोड कैसे बनेगा। अगर हम इसके पैटर्न को देखें तो बी से जो डी जा रहा है मतलब +2 हो रहा है, ए से सी +2 हो रहा है, पी से आर मतलब +2, मतलब यहाँ पे जो क्या चल रहा है, +2 की सीरीज चल रही है। अब हमें टी से +2 जाना है, पी से हम +2 जाएंगे तो हम पहुंचेंगे वी पे, आई से जाएंगे तो के पे पहुंचेंगे, एन से जाएंगे +2 तो पी पे पहुंचेंगे, मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21 पे चले, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल, चेतन सेड, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए चेतन बोलता है, शी इज द डॉटर, वो एक लड़की है, ओनली चाइल्ड ऑफ माय ग्रैंड मदर, जो मेरी दादी है उसकी जो उसका जो इकलौता चाइल्ड है उसी की डॉटर है वो, यानी कि मेरी दादी की इकलौती चाइल्ड जो है उसकी डॉटर है ये, यानी कि मेरी माँ की डॉटर है या मेरे बाप की डॉटर है, क्योंकि अकेला है तो वो मेरा भी है, मतलब जो चेतन है ये इस लड़की का क्या है, तो ये इसका भाई हुआ। और पूछा क्या जा रहा है, चेतन क्या लगता है गर्ल का, तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मीनस ब्रदर है वो इसका, ओनली चाइल्ड की बात हो रही है। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, अगेन कोडिंग डिकोडिंग, CAB अगर ऐसे 6 बनता है तो LAN 27 बनता है, फैन कैसे बनता है, CA और B अगर हम इनको टोटल मिलाए तो ये बनता है 1 + 2 + 3, टोटल करें तो 6, मतलब इनके बीच में एडिशन हो रहा है। FAN को हम प्लस करें, FAN को हम आपस में मिलाएंगे तो FAN जो है ये टोटल निकल के आएगा हमारे पास 21, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। इस तरह से पैटर्न को समझना, उसके बाद 5 सेकंड में क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो। 23 पे चले, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, एल का मतलब है प्लस, हम सीधे इक्वेशन पे जाएंगे 14, उसके बाद है एन और एन का मतलब है इनटू 10, उसके बाद है एल, एल का मतलब है प्लस, प्लस कितना है 42, उसके बाद है पी, पी का मतलब है पी स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे जो है पी स्टैंड्स फॉर डिवाइड होगा, और डिवाइड कितना है, डिवाइड यहाँ पे है 2, और एम, एम स्टैंड्स फॉर माइनस, माइनस कितना है 8। तो इस तरह की इक्वेशन बनेगी। पहले सबसे पहले जो हमें करना होता है वो डिवाइड करना होता है, उसके बाद जो हमें इनटू करना होता है 140 बनेगा ये +21 -8, तो यहाँ से 8 जाएंगे तो वहां पे बचेगा 13, तो 153 ये निकल के आएगा, 153 टोटल निकल के आएगा, दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। 24 पे चले, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन है, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। ऑल सिल्वर आर मेटल्स, अगर ये सिल्वर है तो ये हो गए मेटल्स, ऑल मेटल्स आर स्टील्स, ये हो गए स्टील, ये हो गया सिल्वर, ऑल स्टील्स आर स्टोन्स, ऑल स्टील जो है वो क्या है, वो स्टोन्स है, ये हो गए स्टोन, और ऑल स्टोन्स आर स्ट्राइड्स, आर स्टोन्स जो है वो क्या है, स्ट्राइड्स है। आगे क्या बोला जा रहा है, ऑल स्ट्राइड्स आर मेटल्स, ऑल स्ट्राइड्स जो है वो मेटल्स है, अंदर की तरफ जाएगा तो ये ऑल नहीं सम होगा, सम स्टोन्स आर सिल्वर, सम स्टोन जो है वो सिल्वर है, सिल्वर जो है अंदर है, स्टोन्स बाहर है, तो बाहर से अंदर की तरफ जाएगा तो सम सही बनेगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। और
अभी दो स्टेटमेंट्स और है। सम स्ट्राइड्स आर स्टील्स की बात करें या सम स्टूल्स आर स्टील, तो ये स्टेटमेंट जो है इनमें से हम बात करें, एक सेकंड, 3 और यहाँ पे आप देख सकते हो 3 वाला जो है क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 दोनों जो है फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि दोनों जो है सम स्ट्राइड्स और सम स्टून्स जो है वो दोनों स्टील से बाहर आ रहे हैं, तो दोनों जो है फॉलो कर रहे हैं। दैट मीन्स आंसर जो राइट बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली थर्ड एंड फोर्थ फॉलोज, थर्ड एंड फोर्थ इसका फॉलो करता है, सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। अगेन स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन है, और स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, ऑल चेयर्स आर टेबल्स, जो सारी चेयर्स है वो क्या है, वो टेबल्स है। ऑल टेबल्स आर सॉन्ग्स, सारे टेबल्स जो है वो सॉन्ग्स है। ऑल सॉन्ग्स आर रिदम्स, ऑल सॉन्ग्स जो है वो रिदम्स है। ऑल रिदम्स आर सॉरी एक सेकंड, ऑल नहीं लिखा है। ऑल टेबल्स आर, ऑल चेयर्स आर टेबल्स ठीक है, ऑल टेबल्स आर सॉन्ग्स ठीक है। सम सॉन्ग्स आर रिदम्स, सम सॉन्ग्स जो है वो रिदम्स है, और सम रिदम्स आर पिलोज, सम रिदम्स जो है वो पिलोज है। सम टेबल्स आर चेयर्स बोला जा रहा है, सम टेबल्स आर चेयर्स, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो पहला स्टेटमेंट सही है। ऑल टेबल्स आर रिदम्स, सारे जो टेबल्स है वो रिदम्स है, रिदम्स यहाँ पे टेबल्स यहाँ पे, तो दूसरा जो है फॉलो नहीं होगा। ऑल चेयर्स आर सॉन्ग्स, सारे चेयर्स जो है वो सॉन्ग्स है, ये आप सॉन्ग्स देख सकते हो, और ये इसके अंदर चेयर्स है, तो ये भी फॉलो होगा। सम पिलोज आर सॉन्ग्स, आधे जो पिलोज है वो सॉन्ग्स है, इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये फॉल्स होगा। दैट मीन्स 1 एंड 3 जो है राइट आंसर बनेगा। अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर है, 1 एंड 3 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग का पोर्शन। अब हम इंग्लिश पे चलते हो, थोड़ी सी स्पीड को हम बढ़ाएंगे ताकि वीडियो जो है ज्यादा लंबा भी ना हो, आपका मॉक टेस्ट भी हो और ज्यादा टाइम भी ना लगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, डिश मीट यू कुकड टेस्टेड गुड। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ 26 इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द मीट यू कुकड इज टेस्ट इज गुड। 27 पे चले, क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, यूनिवर्सिटी विल हैव डिश यूनिवर्सिटी सोन। राइट आंसर की बात करें, यूनिवर्सिटी विल हैव अ यूनिवर्सिटी सोन, दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसमें वॉवल साउंड नहीं है, इसीलिए आ का इस्तेमाल होगा। हिज फादर डाइड डिश the age of 63, his father died at the age of 63, that means option number A is the right answer of question number 28. next पे चले, question number 29 पे चले, he has been unwell dash yesterday, he has been unwell since yesterday, that means option number C is the right answer of question number 29. 30 पे चले, 30th question है हमारे पास, the main dash a beard is my brother, the man with the beard is my brother, option number D is the right answer of question number 30. पहले आप आंसर खुद देखेंगे, खुद गैस करेंगे, उसके बाद आंसर देखिए, अपना स्कोर चेक करेंगे, लास्ट में जो स्कोर बनेगा वो आप कमेंट्स में जरूर लिख के बोलेंगे मुझे कि आपका स्कोर कितना बना, ताकि एक एनालिसिस हम लगा सके कि बच्चों की प्रिपरेशन किस लेवल तक है और कट ऑफ बाकी चीज़ें क्या रह सकती है, वो हम आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। आई वुड हैव come to see you earlier but I dash too busy, I would have come to see you earlier but I dash too busy. right answer की बात करें, but I was too busy, option number B is the right answer of this question. 32 पे चले, question number 32 है हमारे पास, this is the photo of the building which dash it looks great. 32 के राइट आंसर की बात करें, दिस इज द फोटो ऑफ द बिल्डिंग विच हैज बीन बिल्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इट लुक्स ग्रेट। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 33 पे चले, ये रहा क्वेश्चन नंबर 33, श्याम सेड माय मास्टर इज ईटिंग, ये चेंज द नरेशन है, और अगर हम देखिए कैसे कन्वर्ट होगा, श्याम सेड दैट हिज मास्टर वाज ईटिंग, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 34 पे चले, क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 34, माय ग्रैंड मदर सेड आई बोर्न 6 चिल्ड्रन। राइट आंसर की बात करें, पहले हम देखेंगे क्या होगा, इसको बनेगा माय ग्रैंड फादर सेड दैट शी हैड बोर्न 6 चिल्ड्रन, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी में सही लिखा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 34। 5th पे चले, 35th क्वेश्चन पे चले, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मच मंथली रेंट डिड यू पे फॉर द हाउस। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो इसका बनेगा 35th का, वो बनेगा हाउ मच मंथली रेंट वाज पेड फॉर द हाउस, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर बनेगा। 36 पे चलते, क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 36, द चीफ गेस्ट गिव प्राइजेस टू द चिल्ड्रन, चीफ गेस्ट ने बच्चों को जो है प्राइजेस दिए, इसको बनेगा द चिल्ड्रन वर गिवन प्राइजेस बाय द चीफ गेस्ट, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 36। 37 पे चले, क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 30, सिनोनियम हमें ढूंढना है,
मॉर्डेंट का सिनोनियम, मॉर्डेंट जो है इसका सिमिलर मीनिंग वर्ड हमें चूज करना है और इसका सिमिलर मीनिंग वर्ड जो है वो है बिटर। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 38 पे चले, क्वेश्चन नंबर 38 था हमारे पास टर्बुलेंस। टर्बुलेंस का सिनोनियम अगर हम देखें, सिनोनियम की बात करें, एजिटेशन और टर्बुलेंस सिमिलर मीनिंग वर्ड्स है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 39 पे चले, एंटोनियम ढूंढना है हमें फ्रेजल का। फ्रेजल का अपोजिट मीनिंग वर्ड हमें ढूंढना है और वो जो फ्रेजल का अपोजिट होता है विगर। दैट मींस ऑप्शन नंबर जो हमारे पास राइट आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, विगर इज द राइट आंसर। 40 पे चले, क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास। अगेन हमें क्या ढूंढना है, एंटोनियम अपोजिट मीनिंग वर्ड ढूंढना है हमें। कंप्लीसेंट, कंप्लीसेंट की बात करें हम, इसका जो अपोजिट वर्ड होता है वो होता है हम्बल। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 40। 41 पे चले, क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास। ईडियम या फ्रेज की करेक्ट मीनिंग को हमें निकालना है। फ्ली मार्केट का मतलब क्या होता है? फ्ली मार्केट एक ईडियम है और इसकी जो मीनिंग होती है वो होती है एक ऐसा मार्केट जहां पे सेकंड हैंड गुड्स को बेचा जाए। मींस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 41। 42 पे चले, क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास। इन ए पिकल, इन ए पिकल के राइट आंसर की बात करें, इन ए पिकल एक ईडियम है और इसका जो मतलब होता है वो होता है ट्रबल, किसी गड़बड़ में फंस जाना, मींस ट्रबल, इन ट्रबल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 43 पे चले, क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास। यू हैव गॉट बिगर पीस ऑफ केक देन मी, दैट इज नॉट। दैट इज नॉट यानी कि जिसको हम होमोनोमस बोलते हैं, जो सिलेबस में मेंशन आपके पेयर ऑफ वर्ड जिसको हम बोल सकते हैं। राइट आंसर की बात करें, कौन सा फेयर लगेगा? FAR फेयर लगेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 43। 44 पे चले, अगेन फ्रॉम सेम टॉपिक। आई हैव गॉट ए होल इन द डिश ऑफ माई शू। शू का जो सोल होता है वो कौन सा सोल होता है? वो होता है SOLE, सोल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 45 पे चले, क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास। ये रहा, क्या करना हमें, सही पैटर्न यहां पे हमें लगानी है। अगर हम बात करें सबसे पहला जो सेंटेंस आएगा वो आ गया राशिद टुक पार्ट इन ए रेस कॉम्पिटिशन, तो ये ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, ही बिकेम अलर्ट एट द स्टार्ट, क्योंकि स्टार्ट की बात हो रही तो पहले ही। इसके बाद ऐसा आएगा, फिर क्यू ही रैन फास्ट, फिर वो तेज दौड़ा, एंड वन द रेस, और फिर उसने रेस जीती। सो जो इसका राइट पैटर्न बनेगा वो बनेगा PSQR। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास। अगेन फ्रॉम सेम टॉपिक। 46 की बात करें हम, सबसे पहले जो है यहाँ पे इट द पियोन रैंक द बेल द स्टूडेंट्स रश टू द। सबसे पहले जो यहाँ पे आएगा 46 में वो आएगा क्यू इट वाज 2 PM। उसके बाद द पियोन रैंक द बेल, 2 बजे उसने फोन किया। उसके बाद क्या होता है, द स्टूडेंट्स रश्ड आउट ऑफ देयर क्लास, स्टूडेंट्स बाहर चले गए, एंड दे वेंट, और वो घर चले गए। तो पैटर्न जो बैठ रहा है वो बैठ रहा है QPRS। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको एज इट इज देखने को मिल सकते हैं। अब क्या करना हमें, अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द इटैलिकाइज्ड क्लास। इसमें से एक जो है इटैलिक फॉन्ट में कुछ पार्ट है, हमें देखना ये कौन सा क्लास है, क्लास वाले टॉपिक में से। शी हर्ड समवन सिंगिंग अराउंड व्हेन शी वाज वॉशिंग क्लाउड्स। यहां से यहां जो क्लास है ये कौन सा क्लास है? राइट आंसर की बात करें ये है एडवर्ब क्लास। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास। दिस इज द गर्ल हुज अंकल इज द पर्सनल असिस्टेंट टू द PM। ये जो इटैलिक फॉन्ट में है ये कौन सा क्लास है? राइट आंसर की बात करें ये है एडजेक्टिव क्लास। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 48। अगर आपको ग्रामर में कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है या आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा ऑप्शन कैसे आ रहा है, तो डिटेल्ड हर एक टॉपिक पे मैंने पढ़ाया हुआ ऑलराउंड टीचिंग पे आप वीडियो देख सकते हैं। वहां पे आपके सारे ग्रामर के जो डाउट है वो आपको क्लियर हो जाएंगे। मेरे टॉपिक से हर एक रूल क्लियरली विद एक्सेप्शन वहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। यहाँ पे मॉक टेस्ट है, तो हम सिर्फ आंसर को यहाँ पे हम ग्रामर को पढ़ेंगे नहीं। आप अगर पूरा आपको कोई डाउट है या आ नहीं रहा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो और अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। 49 पे चले, क्वेश्चन नंबर 49 था हमारे पास। द मून डेश फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड, द मून इमर्जेड फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 50 पे चले, क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास। Many Indians dash are settled in Sri Lanka. Many Indians are many Indians immigrants, ये वाला immigrants होता है EMMI, are settled in Sri Lanka. Next पे चले, क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे पास कंप्यूटर में से। What's the primary function of a CPU? CPU की बेसिक फंक्शन क्या होती है? ये तो
बाकी भी फंक्शन इसकी हो सकती है, लेकिन बेसिक फंक्शन है इसकी एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 50 सेकंड पे चले, क्वेश्चन नंबर 50 सेकंड है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बाकी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है या बेसिक इनपुट आउटपुट, ये कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है। नेक्स्ट पे चले, व्हाट्स द प्राइमरी इनपुट डिवाइस, टेक्स्ट टाइप करने के लिए इनमें से प्राइमरी इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो वो कीबोर्ड है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 54 पे चले, क्वेश्चन नंबर 54 है हमारे पास। विच डिवाइस इज यूज्ड टू डिस्प्ले विजुअल आउटपुट ऑन ए कंप्यूटर, कंप्यूटर पे विजुअल आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए हम किस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, राइट आंसर की बात करें मॉनिटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 55 पे चले, क्वेश्चन नंबर 55 है हमारे पास। विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज वॉलेटाइल, इनमें से कौन सी स्टोरेज जो है वो वॉलेटाइल है और वो होती है रैम। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 55। 6 पे चले, क्वेश्चन नंबर 56 है हमारे पास। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज इन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर में जो बेसिक डेटा स्टोरेज यूनिट होता है वो क्या होता है, तो वो बिट होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 56। 57 पे चले, क्वेश्चन नंबर 57 है हमारे पास। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम की प्राइमरी या बुनियादी फंक्शन क्या होती है, वो होती है मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास बी इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 था हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 58। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से सबसे ज्यादा मशहूर या लाइक्ड बाय ऑल कौन सा इनमें से है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर सी। दैट मींस लिनक्स जो है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। 59 पे चले, क्वेश्चन नंबर 59 था हमारे पास। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए राउटर, जो एक राउटर होता है उसकी प्राइमरी फंक्शन कंप्यूटर में क्या होती है, तो वो होती है मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करना एक नेटवर्क में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 59। 6 पे चले, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन ऑफ ऑन ए नेटवर्क, बेसिक यूनिट जो होता है डेटा ट्रांसमिशन का कम नेटवर्क में, तो वो क्या होता है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 60 इज पैकेट, उसको हम पैकेट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 60। 61 पे चले, क्वेश्चन नंबर 61 है हमारे पास। व्हाट इज द प्राइमरी प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स, राइट आंसर की बात करें एसएमटीपी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी जो है यहां पे सही आंसर बनेगा। 62 पे चले, क्वेश्चन नंबर 62 है हमारे पास। व्हाट इज द प्राइमरी प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट पे ट्रांसफर फाइल्स को करने के लिए कौन सा बेसिक प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 33 पे चले, क्वेश्चन नंबर 63 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 63 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारे पास। व्हाट्स अ फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क, फायरवॉल जो होता है कंप्यूटर नेटवर्क में किस चीज़ को हम बोलते हैं या इसका क्या काम होता है। राइट आंसर की बात करें 63 का जो राइट आंसर हमारे पास बनेगा, एक सेकेंड सॉरी, वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ए सॉफ्टवेयर program that filters network traffic. That means option number B is the right answer of question number 63. 64 पे चले, 64 तो क्वेश्चन है हमारे पास। व्हाट्स फिशिंग, कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में फिशिंग का मतलब क्या होता है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए टेक्निक यूज्ड टू स्टील पर्सनल इंफॉर्मेशन। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 65 पे चले, क्वेश्चन नंबर 65 है हमारे पास। व्हाट्स द पर्पस ऑफ ए कैश मेमोरी, जो कैश मेमोरी होती है कंप्यूटर में इसका क्या मकसद होता है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ये टू स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 65। आप पहले खुद आंसर देखेंगे फिर चेक करेंगे आंसर, लास्ट में स्कोर जो है अपना कमेंट्स में ज़रूर आप लिखेंगे कि आपका क्या स्कोर बन रहा है आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉक टेस्ट नंबर 1। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ए क्लाइंट एंड ए सर्वर, क्लाइंट और सर्वर के बीच में क्या डिफरेंस होती है कंप्यूटर में। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ए क्लाइंट इज अ कंप्यूटर दैट रिक्वेस्ट सर्विसेज वायर एज ए सर्वर इज कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज। क्लाइंट कंप्यूटर सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करता है और जो सर्वर होता है वो सर्विस प्रोवाइड करता है। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 66। 67 पे चले, क्वेश्चन नंबर 67 है हमारे पास। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए डीएनएस सर्वर, डीएनएस सर्वर जो होता है इसका क्या मकसद होता है। राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए टू ट्रांसलेट डोमेन नेम्स इनटू आईपी एड्रेसेस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 68 पे चले, क्वेश्चन नंबर 68 था हमारे पास।
द सोर्स ऑफ विच रिवर लाइज एट द द्रेंग द्रंग ग्लेशियर, द्रेंग द्रंग ग्लेशियर जो है वहां से कौन सा रिवर इनमें से निकल के आता है, सोर्स से किसका है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डोडा रिवर। आप याद रखेंगे डोडा रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होता है, न कि शायोक रिवर, इस चीज का आप ख्याल रखेंगे। 69 पे चले, क्वेश्चन नंबर 69 था हमारे पास, बागलिहार डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन, बागलिहार डैम जो है वो किस रिवर पे कंस्ट्रक्टेड है। राइट आंसर की बात करें चिनाब, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 70 पे चले, क्वेश्चन नंबर 70 है हमारे पास, लोएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर इन इंडिया इज एट द्रास, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 71 पे चले, क्वेश्चन नंबर 71 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 71। द हाइस्ट मोटरेबल माउंटेन पास इज, हाइस्ट मोटरेबल पास की बात करें, चाहे जे की बात करें, चाहे लद्दाख या चाहे पूरे इंडिया की बात करें, और इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर निकल के आएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उमलिंगला। उमलिंगला जो है ये हाईएस्ट मोटरेबल माउंटेन पास लद्दाख में और इंडिया का हाईएस्ट है। और अगर हम चांगला की बात करें, ये दूसरे नंबर पे आता है, इस चीज का भी आप ख्याल रखेंगे। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 72 पे चले, क्वेश्चन नंबर 72 है हमारे पास, द हैरी पर्वत फोर्ट वाज बिल्ट बाय, हैरी पर्वत फोर्ट जो है किसने बनाया, अकबर ने बनाया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चले, 73 क्वेश्चन है हमारे पास, कल्हना हु क्रोनिकलाइड द हिस्ट्री ऑफ, कल्हना जिसने जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री लिखी है वो किस टाइम पे रह रहा था, लिव्ड बिटवीन। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एंड 1079 से लेकर 1151 एडी तक ये रहे थे। 74 पे चले, क्वेश्चन नंबर 74 था हमारे पास, द बैंथी इज अ, बैंथी जो है ये क्या है, बैंथी जो है ये एक डांस है जिसको परफॉर्म करते हैं गुज्जर एंड बकरवालूस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 75 पे चले, क्वेश्चन नंबर 75 है हमारे पास, जैब्रो डांस इज परफॉर्मड इन, जैब्रो डांस जो है ये कहां पे परफॉर्म किया जाता है। राइट आंसर की बात करें, चांगथैंग में ये परफॉर्म किया जाता है, लद्दाख एक जगह है लद्दाख में चांगथैंग जिसको बोला जाता है। 76 पे चले, क्वेश्चन नंबर 76 था हमारे पास, हु वाज लीड एक्टर इन हिंदी फिल्म कश्मीर की कली, कश्मीर की कली जो हिंदी फिल्म है उसका लीड एक्टर कौन थे। राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, शमी कपूर जो है वो इसके लीड रोल थे, लीड रोलर थे इनफैक्ट। 77 पे चले, इन जे एंड के जुडिशरी वाज सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ऑन, जम्मू एंड कश्मीर की जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट किया गया था किस डेट पे। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 28 अक्टूबर 1966 इज द राइट आंसर। 78 पे चले, क्वेश्चन नंबर 78 था हमारे पास, बेसिस ऑफ खैदी सत्याग्रह स्टार्टेड बाय गांधी जी 1918 वाज, 1918 का जो सत्याग्रह, खेदी सत्याग्रह गांधी जी ने स्टार्ट किया था उसकी बेस क्या थी, वजह क्या बनी थी वो स्टार्ट करने की। राइट आंसर की बात करें, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 79 पे चले, क्वेश्चन नंबर 79 है हमारे पास, व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ अपोजिंग सिमन कमीशन को अपोज करने का मेन रीजन जो है वो क्या था। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज नॉन इंक्लूजन ऑफ एनी इंडियन मेंबर, क्योंकि उस कमीशन में कोई भी इंडिया का मेंबर नहीं था, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 80 पे चले, क्वेश्चन नंबर 80 था हमारे पास, वेयर इज सेरेनगती नेशनल पार्क लोकेटेड, सेरेनगती नेशनल पार्क जो है ये कहां पे है। राइट आंसर की बात करें, तंजानिया में है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 81 पे चले, क्वेश्चन नंबर 81 है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज दाचीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड, दाचीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में है या यूटी में है, जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 82 पे चले, क्वेश्चन नंबर 82 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद एड्स, इनके साथ इनमें से कौन सा एड्स के साथ एसोसिएटेड है, तो राइट आंसर जो है वो है HIV, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 83 पे चले, क्वेश्चन नंबर 83 है हमारे पास, हु इज द वॉच डॉग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड का वॉच डॉग कौन है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 84 पे चले, क्वेश्चन नंबर 84 है हमारे पास, द UN जनरल असेंबली मीट्स रेगुलरली, जो UN जनरल असेंबली है वो कब मिलता है, यानी कितने टाइम के बाद मिलता है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज वंस ए ईयर, साल में एक बार, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 85 पे चले, क्वेश्चन नंबर 85 है हमारे पास, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द रोलेट एक्ट वाज पास, रोलेट एक्ट पास करने के टाइम वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था। राइट आंसर की बात करें, लॉर्ड चैम्सफोर्ड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 86 पे चले, क्वेश्चन नंबर 86 है हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN, UN का फर्स्ट
सेक्रेटरी जनरल कौन था? राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए ट्राइगेव हलवदन लाई इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 87 पे चले, क्वेश्चन नंबर 87 है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो इंडिया में शुरू किया गया था, तो उसके साथ कौन से एसोसिएट उसके साथ कौन सा एसोसिएट था आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस? राइट आंसर की बात करें लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 88 पे चले, क्वेश्चन नंबर 88 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 88। डेफिशिएंसी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ज़ाइलोथैलेमिया? ज़ाइलोथैलेमिया जो है ये किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? राइट आंसर की बात करें विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 89 पे चले, क्वेश्चन नंबर 89 है हमारे पास, इन द वर्ल्ड विच इज द प्लेस रिसीविंग द हाईएस्ट रेनफॉल? दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहां पे पड़ती है? राइट आंसर की बात करें मेगासराम जो है, ऑप्शन नंबर डी, इंडिया में ही है, मिजोरम में, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 90 पे चले, क्वेश्चन नंबर 90 है हमारे पास, सवाना ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन? सवाना ग्रासलैंड्स कहां पे पाए जाते हैं? तो अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और 90 क्वेश्चन हमारे फर्स्ट फ्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट के कंप्लीट होते हैं, अभी बाकी 10 क्वेश्चन। और अगर आपने अभी तक ऑलराउंड टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और ये जो मॉक टेस्ट हमने आपके लिए लाया है, ये काफ़ी पेड मॉक टेस्ट से काफ़ी अच्छा है, ये आप देख सकते हो, और एग्ज़ाम में आपको इस मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। सो एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिए। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 91 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 91। द वेट हिल फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन? द वेट हिल फॉरेस्ट्स कहाँ पे पाए जाते हैं? राइट आंसर की बात करें नीलगिरीज, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 92 पे चले, क्वेश्चन नंबर 92 है हमारे पास, ये रहा, हीमोफिलिया इज ए हेरिडिटरी डिजीज कैरीड बाय? हीमोफिलिया एक हेरिडिटरी डिजीज है, इसको कौन कैरी करता है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज इसको कैरी करते हैं फीमेल्स और एक्सप्रेस करते हैं मेल्स। कैरीड बाय फीमेल्स एंड एक्सप्रेस्ड बाय मेल्स, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 93 पे चले, क्वेश्चन नंबर 93 है हमारे पास, फॉर हाउ मेनी डेज द राज्यसभा कैन डिले अ मनी बिल? राज्यसभा कितने टाइम तक एक मनी बिल को डिले कर सकता है? तो 14 दिनों तक डिले कर सकता है, याद रखना, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 94 पे चले, क्वेश्चन नंबर 94 हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट इन इंडिया? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस एम.एस. लीला सेठ। ये क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की बात हो रही, तो जस्टिस एम.एस. लीला सेठ जो है ये सही आंसर रहेगा, फातिमा वी नहीं रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं हो रही है, हाई कोर्ट की बात हो रही है। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 95 है हमारे पास, एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड? पार्लियामेंट में जो एक्ट होता है, एक्ट बनता है, इनफैक्ट उसको क्या बोलते हैं? राइट आंसर की बात करें, उसको बिल बोलते हैं, बिल पास होके एक एक्ट बन जाता है पार्लियामेंट से निकल के। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 96 पे चले, क्वेश्चन नंबर 96 है हमारे पास, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द अनटचेबिलिटी बीन एबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस बीन प्रोहिबिटेड? अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल के तहत प्रोहिबिटेड कर दिया गया एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट्स आर्टिकल 17 के तहत अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया गया था। 97 पे चले, करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन है, रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज बिल्ड ऑन विच रिवर? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चिनाब रिवर पे है रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो हाल ही न्यूज में था। 98 पे चले, क्वेश्चन नंबर 98 था हमारे पास, रिसेंटली ए स्पेशल वेबसाइट नेम्ड बूथ राबिता हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट टू प्रोवाइड इलेक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द पीपल? राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी, पंजाब इज द राइट आंसर। वहीं पे एक बूथ राबिता स्पेशल वेबसाइट बनाई गई, जिसके जरिए स्टेट में हर एक सिटीजन को इलेक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाएगी। 99 पे चले, क्वेश्चन नंबर 99 था हमारे पास, रिसेंटली ब्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेट इन लोकसभा इलेक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम एज वोटर्स फ्रॉम विच स्टेट? पहली बार ब्रू कम्युनिटी ने लोकसभा इलेक्शंस में हिस्सा लिया, तो ये किस स्टेट से है? राइट आंसर की बात करें, त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 99। तो अब चलते हैं पहले फ्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट के लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 100। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 100 हमारे पास, वी स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड ए डिजिटल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर फील्ड्स? एग्रीकल्चर फील्ड्स के लिए डिजिटल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्च किया गया है, रिसेंटली किस स्टेट ने ये किया? राइट आंसर की बात करें, गुजरात, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे हमारा पहला फ्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट खत्म होता है, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने इसमें डिस्कस किया। एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे,
एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा ये मॉक टेस्ट। बाकी पेड मॉक टेस्ट से काफ़ी अच्छा है, उसके लिए हम आपको गारंटी देते हैं। सो दिस वाज ऑल इन दिस मॉक टेस्ट नंबर 1। इसके अलावा अगर ऑल राउंड टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।